स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। सो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना। वेलकम टू स्टडी IQ एंड मेरे साथ है नितिन सर। सो नाउ वी हैव वन स्टूडेंट, प्राची संगा। सो ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेटेस्ट एग्जाम IBPS PO का क्रैक किया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस प्राची। थैंक यू आपने सो ये मच सर। आपने ये एग्जाम क्रैक किया IBPS PO का। तो सबसे पहले हम सारी चीजें जानेंगे आपसे कि आपने प्री कैसे क्लियर किया, मेंस कैसे क्लियर किया, हर चीज आपसे जानेंगे। सो पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एग्जाम क्लियर किया इतनी मेहनत के बाद। मैंने आपसे पहले बात की थी तो पता चला था कि आपने प्राइवेट जॉब भी किया है, उसके बाद आपने ड्रॉप किया एंड फिर आपने फाइनली मेहनत करके पेपर निकाला है, राइट? तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम प्राची सांगा है। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में हल्द्वानी से पहले मैंने स्कूलिंग की 12th एंड देन मैंने BSc ऑनर्स मैथ्स किया बरेली से। फिर सर वहाँ से मुझे इन्फोसिस में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो फिर मैंने 2 साल इन्फोसिस में जॉब की। आफ्टर दैट आई ड्रॉप माई जॉब एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड आफ्टर preparing for 2 years I have cracked IBPS PO. ओके, सो दैट्स ग्रेट प्राची। सो प्राची, अभी जैसे आपकी जॉब लगी है, तो उससे पहले आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तो क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ के अंदर? जब आपको पता सर चला तो कैसा फील हुआ? सर सबसे पहले तो ये था कि जब मेरा इन्फोसिस में हुआ था उसमें भी एक एग्जाम था देन इंटरव्यू था। तो मैंने मतलब जब मेरा वो वहाँ हुआ था तो वो पहली जॉब थी, तो वहाँ भी अलग लेवल की हैप्पीनेस थी। बट बिल्कुल। एक वो सेटिस्फेक्शन होता है कि मतलब अ, घर वालों को भी लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करे, और खुद भी मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करूँ। तो सर जब मैंने उसमें फिर अब ट्राई किया और अभी जो मेरा रिजल्ट आया आफ्टर 2 years ऑफ प्रिपरेशन, सर वो खुशी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। राइट। सो प्राची ने इन्फोसिस के अंदर जॉब की है पहले 2 साल, एंड उसके बाद प्रिपरेशन के लिए गैप लिया और उसके अंदर प्रिपरेशन की है, राइट? सो बहुत बहुत बधाई हो आपको, फाइनली आपने बहुत मेहनत की और वो मेहनत का रंग आपको मिला है। तो आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स को जब पता चला, जब आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही अपने मैटरनल होम में रही हूँ विद माय नानी नाना मामा मामी। तो दे वर द फर्स्ट आफ्टर मदर, दे वर द फर्स्ट आई whom I informed them and they were very happy. ओके। तो प्राची, अब हम थोड़ा एग्जाम के बारे में बात करते हैं, आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जो आपने अपनाई। तो जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जैसे मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन की? सर एक्चुअली पहले जब मैं जॉब करती थी तो मतलब मेरे को ये था कि मैं जॉब के साथ साथ ही प्रिपेयर करूँ। मैंने उस टाइम पे ट्राई भी किया। मैंने इंग्लिश का जो मेरा कोर्स था मैंने वो कंप्लीट करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग वगैरह ट्राई किया, बट सर वो मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि एक तो जॉब में मेरी 1 वीक की नाइट शिफ्ट होती थी और 1 वीक की डे शिफ्ट होती थी। तो वो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से ही मैंने जॉब छोड़ी। और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि मैं जॉब छोड़ के फिर प्रिपेयर करूँ, तो सर मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई उसमें ये किया कि मैंने पहले पूरा बेसिक्स का कोर्स कंप्लीट कर दिया। इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का, उन सब तीनों का कोर्स कंप्लीट कर दिया। रीजनिंग में पजल्स मेन होती है, तो सर मैं अंकुश सर की 1000 पजल्स थी वो लगाती थी फॉर माय प्रिपरेशन। फिर सर उसके बाद फिर मैंने मॉक्स देना शुरू किए प्रीलिम्स के। स्टार्टिंग में तो सर मेरे मॉक्स काफी ज्यादा बेकार होते थे। इंग्लिश भी मेरी काफी अच्छी नहीं थी, बल्कि लास्ट ईयर जो मैंने IBPS PO मेन दिया था उसमें मेरी इंग्लिश में ही सेक्शनल कट ऑफ रह गई थी। वेरी गुड, सर वेरी उसके बाद फिर मैंने प्रिपेयर किया। मैंने अपनी इंग्लिश वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग किया। उसके लिए मैंने एडिटोरियल्स पढ़े, मैंने रीडिंग भी की, बुक्स की, नॉवेल्स वगैरह की। सर उससे मुझे थोड़ा हेल्प हुआ और फिर मेरे मॉक वगैरह में अच्छे मार्क्स आने लगे। इनफैक्ट IBPS PO प्रीलिम्स में मेरे 77 मार्क्स थे, जबकि कट ऑफ 55 थी।
नहीं, नाइस टू हियर प्राची। तो जैसे हम इस बारे में बात कर रहे थे, तो एक स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस यस। एग्जाम में। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? सर स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने मॉक मॉक की प्रैक्टिस की है सबसे ज्यादा। मतलब जो मॉक थे वही मेरी स्पीड बढ़ने का रीजन थे। इनफैक्ट मैं जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो लगाती थी, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के प्रैक्टिस सेट लगाती थी, जिससे कि मेरी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो। और जैसे ये तीनों पार्ट हो गए हमारे, मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग, तो इसमें आपने जैसे बोला कि आपने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया। जैसे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि कितना टाइम देना चाहिए हर सेक्शन को, तो उस हिसाब से कुछ बताना चाहेंगे? सर इंग्लिश को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इंग्लिश को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, जो स्पेशली इंग्लिश मीडियम से होते हैं। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे इंग्लिश को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम जो स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हम बिल्कुल इस बेसिस पे कि हाँ हमें ये स्टेटमेंट सही लग रही है, उस बेसिस पे वो स्टेटमेंट सही नहीं होती। तो वो ग्रामेटिकल चीजों के लिए मैंने इंग्लिश को भी प्रॉपर टाइम दिया, जितना मैंने रीजनिंग क्वांट को दिया। ऑब्वियसली से थोड़ा कम दिया, बट इंग्लिश को भी मैंने अच्छा टाइम दिया। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करना चाहता है इस एग्जाम का, तो उसे लगभग कितने महीने पहले से ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो अगर उसने मतलब कभी बेसिक्स भी नहीं पढ़ा है बैंकिंग एग्जाम्स का और कुछ भी नहीं किया, तो एटलीस्ट 6 मंथ पहले से तो उसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स पढ़ने में ही काफी टाइम लग जाता जी जी। ओके। सो प्राची, मेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बट उससे पहले मेरा एक और सवाल है। आपको ये बैंकर बनने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? है। सर मेरे को हमेशा से ये था कि मुझे बैंकिंग की तरफ को जाना है। मतलब मेरे एक्चुअली मेरी मैथ्स थोड़ी, मैंने हमेशा मैथ्स को ही वो किया। मेरे स्कूलिंग में मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, और फिर मैंने ग्रेजुएशन भी बीएससी ऑनर्स मैथ्स से की। तो मैंने उसमें देखा कि मैं किन किन उसमें जा सकती हूँ। तो मुझे जो बैंकिंग सेक्टर था वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि बैंक जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को वो करता है। तो सर मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता था कि इसमें जाके मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ, राइट। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोगों को सर्व कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। सो अब मेंस पे आते हैं। प्रीलिम्स के बारे में आपने बता दिया, थोड़ा सा मेंस के बारे में बताइए कि जब मेंस में प्रिपरेशन का लेवल देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल आ जाता है। तो आपने ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हाई लेवल का कैसे अपने आप को इसके लिए तैयार किया, जहाँ इतनी कम कट ऑफ जाती है, इतना डिफिकल्ट पेपर आता है? सर मैंने सबसे पहले तो मैंने जो एडवांस क्लासेस थी वो ली, जो मेंस के लिए होती हैं। स्पेशली प्रीलिम्स के लिए तो क्योंकि इजी क्लासेस होती है तो वो आराम से हो जाता है, बट जब हम मेंस के एक मॉक भी देते हैं तो हमें पता चलता है कि चीजें किस लेवल पे हैं। तो सर एक्चुअली मैंने एसबीआई पीओ का मेंस भी दिया, उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाई, बट वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, बिकॉज मेरी एज नहीं थी। तो इस साल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI। और वो एग्जाम ऐसा था कि सर मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि तुम 1 घंटे में करो क्या इसमें। तो राइट। सर वही चीज मैंने वही चीज को समझने की कोशिश की, और मैंने जो है मेंस के लिए स्पेशली मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू किए। मैंने टाइम को नहीं देखा कि मुझे टाइम कितना लगाना है, मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं क्वेश्चन कर भी पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। लाइक कोई मेंस में सबसे बड़ी चीज सर यही होती है रीजनिंग और क्वांट में, कि तुम्हें क्वेश्चन चूज करना है। तुम अगर क्वेश्चन चूज कर लोगे तो तुम्हारा मतलब तुम अच्छा वो कर दोगे। तो सर मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को समझती थी। सबसे पहले पूरी क्वेश्चन पढ़ती थी मॉक में कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ और कौन सा नहीं कर सकती। तो सर मैंने सबसे पहले वो चीजें देखनी शुरू की, और उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी मेंस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। ओके। और रीजनिंग में कैसे किया? रीजनिंग में बहुत सारे पजल सेटिंग, हाई लेवल एनालिटिकल रीजनिंग भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसे आपने कैसे टैकल किया? सर फॉर क्रिटिकल रीजनिंग तो मैंने गौरव सर का स्टडी आईक्यू का देखा था, और सर वो मतलब उसने मुझे काफी हेल्प की। इनफैक्ट वो वीडियोस भी ज्यादा नहीं है, शायद 4 या 5 वीडियोस सर ने डाली है, बट वो जो जो लेवल हमारी बैंकिंग में आता है क्रिटिकल रीजनिंग का, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प। इनफैक्ट मतलब क्वेश्चन वैसे ही आते हैं तो उसके लिए। और सर जो दूसरा चीज है रीजनिंग में, मैंने पहले ये देखा कि पजल जो है वो, मैं मतलब मेरी पजल्स बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है सर, लेकिन मैंने पहले जो है रीजनिंग में जो
पजल के अलावा होती है, मिसलेनियस वगैरह होती हैं और ये सब होती हैं, उनको पहले लगाने की कोशिश की। उसके बाद फिर सर मैं पजल्स में जाती थी। और पजल्स भी मतलब सर जैसे मैं चूज करती थी तो उसमें ये देखती थी कि टेब्यूलर पजल जो हो वो मैं इजीली कर लूँ, क्योंकि वो मैं आसानी से कर लेती थी, तो वो मेरे थोड़ा सा ये रहता था प्लस पॉइंट। ओके। एंड नहीं नहीं, सो जैसे आप गौरव सर के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे पूछना चाहिए गौरव सर के बारे में, या आप कुछ बताना चाहें उनकी उनकी टीचिंग से आपको किस तरह से हेल्प मिली, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर गौरव सर की करंट अफेयर्स तो मैंने स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन हमेशा गौरव सर से ही पढ़े हैं। और सर मतलब मैंने, हाँ मैंने देखा यूट्यूब में भी और जगह वीडियोस वगैरह थोड़ी बहुत देखी थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि लोग मतलब मुझे ऐसा लगता था कि फालतू का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। सर 18 क्वेश्चन कराते हैं एक दिन के, और वो मोर देन इनफ होते हैं। तो मैं सिर्फ दिन भर में सिर्फ वो 18 क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और प्लस सर वो बैंकिंग अवेयरनेस का जो कोर्स होता था, अगर एग्जाम के टाइम पे तुम कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ वो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स करके चले जाओ, तो करंट अफेयर्स में तुम्हारे 10-15 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। राइट, राइट। तो ये जो आपका मेंस था, इसके अंदर एक इंग्लिश का भी सेक्शन था, तो आपने इंग्लिश मेंस के लिए कैसे क्वालिफाई किया? सर इंग्लिश मेंस के लिए सर मैंने वही, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश के लिए रीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर तो मैं रेगुलर एडिटोरियल्स ही पढ़ती रही मेंस के टाइम पे भी। प्लस मैंने थोड़ा सा जो है हायर लेवल के जो मॉक्स वगैरह थे वो लगाने शुरू किए, और मतलब हायर लेवल के क्वेश्चंस किए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस किए। और सर वोकैब तो मेरी काफी ज्यादा अच्छी थी, तो मैं हमेशा वोकैबुलरी के क्वेश्चन छोड़ ही देती थी। बट इस बार मेरे इंग्लिश में भी स्कोर ठीक था। लास्ट टाइम तो मैं सेक्शन भी पार नहीं कर पाई थी, राइट। बट इस बार। तो ये जो पूरा जो सिलेबस है, क्या ये 100% करना जरूरी है? मतलब हम इसमें कुछ छोड़ सकते हैं या नहीं? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम छोड़ सकते हैं, अगर मतलब हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी ले रही है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इनफेक्ट जो हमें ज्यादा अच्छे से आता है उसमें एनर्जी लगानी चाहिए। सर राइट। जैसे मेरा आरआरबी पीओ का मेंस क्लियर हुआ था, तो सर उसमें ये था कि मैंने, सब बच्चे जो है वो रीजनिंग पहले कर, बट सर मेरी रीजनिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने क्वांट पहले की। तो सर मतलब मेरे को बार बार यही डर लग रहा था कि सब बोल रहे थे, मैंने देखा एनालिसिस की रीजनिंग इतनी इजी थी, तो तुम्हारे यहाँ मतलब 20 to 24 नंबर आने ही चाहिए। बट सर मेरे उतने रीज जितने बच्चों के रीजनिंग में थे उतने मेरे क्वांट में थे, तो मतलब मैंने वहां कवर किया। तो आईबीपीएस पीओ में जो अभी आपको बैंक मिला है वो कौन सा है? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इससे पहले आपने अभी बताया आरआरबी पीओ में भी आपका सिलेक्शन हुआ था? सर वो मेन मतलब मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाई, इंटरव्यू फाइनल। क्वालिफाई, तो ये आपका पहला एग्जाम है जो आपने क्लियर किया था, राइट? सर ओके। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में भी वेटिंग लिस्ट में हूँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट। सो इस एग्ज़ाम का एक और स्टेज है हमारा, जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, वो इंटरव्यू स्टेज। तो पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू में? सर मेरे इंटरव्यू में मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी अपने पैनल में, और मेरा पैनल काफी ज्यादा फ्रैंक था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझ पे बहुत ज्यादा हार्श हो गए हैं या समथिंग लाइक दैट। वो बहुत ज्यादा काम थे, और वो मतलब उनने ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया कि वो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझसे बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस लाइक कहाँ से हो और फैमिली में कौन कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन सर पूछे। उसके बाद फिर उनने मुझसे पूछा लाइक मतलब मेरे मेरे इंटरव्यू में मुझसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए थे। लाइक उनने पूछा कि यूआईडीएआई कौन सा कार्ड इशू करता है, दैट वाज आधार कार्ड एंड समथिंग लाइक दैट। मेरा इंटरव्यू अराउंड 10 to 12 मिनट चला होगा, बट इट वाज वेरी नाइस। और सर मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी गौरव सर के वो यूट्यूब वीडियो से ही की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर स्टूडेंट्स को करना चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? सर वही जो सर ने इंटरव्यू गाइडेंस की वीडियो डाली थी, एक तो लास्ट ईयर शायद 2022 के स्टूडेंट्स के लिए डाली थी। इनफैक्ट मैंने सर को मैसेज भी किया था कि आप और इंटरव्यू गाइडेंस की वीडियोस डालिए, क्योंकि मुझे वो वीडियोस काफी ज्यादा मतलब उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई, और मतलब मैंने उसी के बेसिस पे मतलब ज्यादातर इंटरव्यू मेरा उसी बेसिस पे हुआ। और सर दूसरा जो होता है, सर मॉक इंटरव्यूज लेते हैं स्टडी आईक्यू में, तो सर वही मैंने वो भी देखे थे काफी ज्यादा।
और सर वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे। तो स्टडी आईक्यू ने आपको किस तरह से हेल्प करी, अगर इस बारे में कुछ बताना चाहें तो। सर मैं दिन भर में सबसे ज्यादा टाइम अपना स्टडी आईक्यू में ही देती थी, है ना, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे को करंट अफेयर्स में मतलब मैं जल्दी रिकॉल नहीं कर पाती थी चीजें, तो मेरे को वो मैं बार बार पढ़ती थी, क्योंकि मैं सर की करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस भी देखती थी और बेस्ट 300 वाली भी देखती थी, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस भी देखती थी। तो सर मैं उसमें काफी ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी। और सर इसी रीजन से मेरे जो करंट अफेयर्स का जो स्कोर था, और जो मतलब मैंने अराउंड इस साल मैंने 3 मेंस क्लियर किया, और वो उसके पीछे यही रीजन। यस। तो ये जो स्टडी आईको का कोर्स है, स्पेशली गौरव सर का जो कंटेंट है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, हर चीज हजारों लाखों एस्पिरेंट्स को हमेशा हेल्प करती है और हमारे पास ढेरों कमेंट्स आते हैं। सो आज आज आप खुद एक सक्सेस स्टोरी बने हुए हैं। पहले आप हमेशा सक्सेस स्टोरी देखते थे दूसरों की, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? सर ये फीलिंग तो सर बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, सर मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। और मतलब मैंने जब सर को मेल किया था तो मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी के लिए कॉल वगैरह आएगा, बट जब मुझे आया तो सर मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ बच्चों के साथ, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके और क्या हॉबीज हैं? क्या करते थे आप फ्री टाइम में और अभी क्या करते हैं? तो सर मैं मतलब जैसे पढ़ाई के साथ साथ मैं कभी कभी अपनी सिस्टर के साथ ट्रेवल करती थी। और सर मतलब मैं ऐसे ही थोड़ा सा अपना वो कर लेती थी कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो जाए। करेक्ट। ये सो ये एक अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस की बात करते हैं, तो जैसे आप कब रियलाइज करते थे कि अब बहुत स्ट्रेस हो गया, अब मुझे कुछ सर टाइम लेना चाहिए। सर एक्चुअली मेरी फैमिली इस चीज में काफी ज्यादा सपोर्टिव है, कि मुझे कभी मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जैसे मैंने आरआरबी कलर का भी मेन किया था और आरआरबी पीओ का भी मेन किया था, तो 1 जनवरी को मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। बट मेरे मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो सर ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब मेरे को, हाँ ऑब्वियसली वो अंदर से जो लगता है वो तो वो था ही, बट इस चीज में मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो हमेशा ये कहते थे कि कोई बात नहीं, तू और ट्राई कर, तो ट्राई करते रहे। और सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैमिली सपोर्ट है वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जाएंगे आप। राइट। सो प्राची, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली जैसे स्पीड का हमने बात किया था, और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कितना मैटर करती है, स्पेशली मेंस जैसे एग्जामिनेशन में? सर मुझे लगता है एक्यूरेसी तो मतलब सबसे ज्यादा ही मैटर करती है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। तो सर मतलब मैं मतलब जैसे हम कोई भी जैसे रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में तो सब एक्यूरेसी रखते ही हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो नहीं, बट रीजनिंग एंड क्वांट में तो सबकी एक्यूरेसी रहती है, कि मतलब ठीक है जितना आ रहा है उतना ही करते हैं। बट करंट अफेयर्स में लोग ऐसा करते हैं कि वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं, जो कि नहीं राइट। करना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से कितनी बार हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। राइट। और तो बिल्कुल मतलब सर। अगर हमने वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं किए होते तो शायद आज हम सिलेक्ट हो गए होते, ऐसा बच्चों को लगता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें 10 to 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो इनफ है करेंट अफेयर्स के लिए, तुम उस उतने ही अटेम्प्ट करो, बट करेक्ट अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ करो। यस। तो स्टूडेंट्स, आपको ना ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो स्पीड का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। दोनों चीज का बैलेंस हमेशा एग्जाम का बना के रखना होता है। सो प्राची, मुझे एक और चीज जाननी थी। इसी मेंस के अंदर जब आप एग्जाम देते हैं तो एक और सेक्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना होता है। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था और उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? I think वीडियो सुप्राची, नेटवर्क। हाँ, प्राची, जो मेंस था उसके अंदर एक और पड़ाव था, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें आपको एसे और लेटर लिखना होता है। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? सर डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैंने गौरव सर की वीडियो देखी थी, उनने वीडियो डाली हुई थी फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस।
तो उसके लिए भी मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो सर मैं तो गौरव सर के जितने भी कोर्स आते हैं वो सारे ही परचेज करती हूँ, चाहे वो कोई टेस्ट सीरीज डालें या फिर चाहे वो कोई मतलब मिशन डालते हैं वो एसबीआई के या फिर किसी भी चीज के, आईबीपीएस के। तो मैं हर एक एक कोर्स परचेज करती थी उनका। तो सर मैंने डिस्क्रिप्टिव भी उनका परचेज किया था, और सर मैंने उनकी क्लासेस ली थी। तो लेटर का तो उनने फॉर्मेट बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है, ये लिखना है। तो उनने स्टार्टिंग का भी लेटर में स्टार्टिंग का भी बताया था कि ऐसे ही करना, फॉर्मल करोगे तो, और लास्ट में भी यही लिखना। तो सर वो चीज तो मुझे पूरी याद थी कि मुझे ऐसे करना है। इनफैक्ट वो मैंने पहले ही अपने उसमें रफ सीट में नोट भी कर ली थी कि मुझे ये लिखना है स्टार्टिंग में और लास्ट में। और सर ऐसे में ऐसे का भी मैंने यही देखा था कि तुम पॉइंट नोट कर लो, कि देख 4-5 पॉइंट नोट कर लो और फिर उनके हिसाब से पैराग्राफ बना के लिखो। तो सर मैंने वही किया। मैं थोड़ा शॉर्ट ऑफ वर्ड्स भी हो गई थी इनफैक्ट। तो सर मैंने फिर लास्ट में मुझे जब नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ, तो मैंने एक कंक्लूजन डाल दिया कि जिससे ये ना लगे कि मैंने कंप्लीट नहीं किया। राइट। तो मतलब प्राची, ये समझ में आ रहा है कि आपने मतलब आपको गौरव सर से काफ़ी हेल्प मिली, स्टडी आईक्यू ने यस आपको सर। काफ़ी हेल्प करी। और जो बच्चे ये सुन रहे होंगे उन्हें भी आपके स्ट्रेटजी से हेल्प मिली होगी, आई होप। बाकी प्राची, कुछ और आप स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे जो उन्हें याद रखना चाहिए हमेशा? वन लास्ट टिप सम यू वांट टू लास्ट गिव? टिप? सर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि तुम स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपरेशन करें, बट उसको इतना ज्यादा बिल्कुल अपने उस पे ना लें कि हमें अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं लाइफ में। अपने पास एक प्लान भी हमेशा रखें, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में ये ना हो कि क्या बोलते हैं, उन्हें ये ना लगे कि हम ये नहीं कर पाए तो अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। ये एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, इसको वो लाइफ ना समझे। Yes. काफी अच्छी और राइट। टिप प्राची की सो तरफ से। सर, वो आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है कोशिश ना करने प्राची? वालों की जल्दी एंड हार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं। नहीं होती। सो फाइनली आपने भी ये किया है कि बहुत सारे मुश्किलें थी आपकी लाइफ में और आपने उसको फाइनली क्रैक किया और इस स्टेज पे आप पहुंचे हैं। तो स्टडी आईक्यू पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको ये जॉब मिली है। और हम चाहेंगे कि आप अपने बैंक करियर में बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, राइट? और बहुत सक्सेस आपको मिले। एंड फ्यूचर में आप और भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहिएगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, उनका भी जब जब आपको टाइम मिले आप तैयारी करते रहिएगा। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द सर बेस्ट मैं प्राची। यही बता रही थी कि मैंने अभी आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स भी लिया है स्टडी आईक्यू से। यस्टरडे राइट। आया उनके पास दैट, तो सर अब राइट। मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में भी मेरी मदर भी गवर्नमेंट जॉब करती है, और मेरी मामा मामी भी एलआईसी डबल ए में। तो सर मुझे हमेशा से यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, उनसे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सर ग्रेट ग्रेट। तो मेरी अब वहाँ सर मैं क्लासेस हार। आपको यस। मिलती रहेंगी, क्वांट जो है वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, सो डोंट वरी। तो वो भी हम एग्जाम आगे क्रैक करेंगे। सो अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। एंड पढ़ाई करते थैंक रहिए यू। आगे के लिए। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू प्राची। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।